क्योंकि गाइस कभी कभी यूज होता है जब लेआउट्स में फर्दर अगर आपको इवन अब भी अगर जरूरत ना पड़े, इन फ्यूचर आपको कहीं जरूरत पड़ेगी तो सिंपली उसका आईडी का हम रेफरेंस देके हम यूज कर सकते हैं, राइट। फर्दर भी अगर हमें कोई अपने प्रोजेक्ट्स में चेंजेस करने होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी गाइस। तो यहाँ पे गाइस मैंने क्या टेक्स्ट व्यू प्लेस कर दिया इमेज व्यू के नीचे, ओके। क्योंकि ये क्या था, हमारा एम्प्टी टेक्स्ट टाइटल जो था, जो हमने मौके जो उसमें दे रखा था डिजाइन मॉक में। अब गाइस मैं एक फॉन्ट भी ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये बेटर दिखे। तो यहाँ पे मैंने क्या ऐड कर दिया, फॉन्ट दे दिया, फॉन्ट फैमिली, और यहाँ पे कौन सा सैंस सेरिफ मीडियम यूज कर लेंगे हम फॉन्ट। और गाइस इसमें पैडिंग दे देता हूँ टॉप की ताकि जो हमारी इमेज व्यू है उसके बिल्कुल नीचे ना आए, राइट। तो यहाँ पे पैडिंग कितनी दे देते हैं, 16 dp दे देते हैं, आई थिंक सफिशियंट होगी इतनी। और एक क्या दे देते हैं गाइस, टेक्स्ट दे देंगे अपना, जो हमें टेक्स्ट लिखना है, राइट, क्योंकि जो शो होगा। इससे पहले गाइस हम टेक्स्ट अपीयरेंस देख लेते हैं, पहले टेक्स्ट अपीयरेंस सेट कर देता हूँ पहले, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, एंड्रॉइड टेक्स्ट अपीयरेंस मीडियम। अब गाइज यहाँ पे एक चीज प्रॉब्लम की बात है, जो हमारे जो टेक्स्ट है, राइट, जो मैं लिखा हुआ था कि इस लोनली है, मैं डायरेक्ट टेक्स्ट यहाँ पे भी दे सकता हूँ, लेकिन एज यूजुअल मैं आपको हमेशा बताता हूँ जो भी ऐसे हार्ड कोडेड स्ट्रिंग्स जो हार्ड कोडेड टेक्स्ट होते हैं वो कभी भी हमें अपनी लेआउट में नहीं देने चाहिए, ओके। हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें उसे क्या करना चाहिए, लिटरल टेक्स्ट कभी नहीं बनाना चाहिए, हमेशा उसे स्ट्रिंग में देना चाहिए कि इन फ्यूचर अगर हम उसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस ऐड करें तो वो हमारा लैंग्वेजेस के साथ चेंज हो जाए, ओके। तो इसमें गाइज पहले इसमें टेक्स्ट ऐड करने से पहले अपने स्ट्रिंग में टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, फिर यहाँ पे आगे टेक्स्ट व्यू में अपना टेक्स्ट दे देंगे। तो किस पे चलते हैं गाइज, वैल्यूज में हमारे यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग है XML, यहाँ पे क्या दो हम ऐड कर लेते हैं, क्या स्ट्रिंग, जो कहाँ यूज करेंगे हम अपने टेक्स्ट उसमें लेआउट में गाइज। तो यहाँ पे मैं इसका कमेंट ऐड कर देता हूँ, ये क्या है, एम्प्टी टाइटल के लिए है ये वाला टेक्स्ट। एंड मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसका स्ट्रिंग ऐड कर देता हूँ गाइज एक, एंड नेम आ गया हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, एम्प्टी व्यू टाइटल टेक्स्ट। और यहाँ पे क्या दे देंगे हम, इसकी वैल्यू दे देंगे इट्स, यहाँ पे एस्केप करेक्टर यूज करेंगे गाइज, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, कॉमा यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एस्केप करेक्टर यूज करेंगे ताकि हमारे यहाँ पे एरर ना आए। इट्स अ बिट लोनली हियर। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, फर्स्ट स्ट्रिंग ऐड हो गया यहाँ पे एक, जो क्या है एम्प्टी, हमारा एम्प्टी टाइटल टेक्स्ट था, राइट। अब दूसरा क्या ऐड करना था गाइस हमें, जो हमारा सब टाइटल टेक्स्ट था वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेके एंड यहाँ पे क्या कर देंगे, एम्प्टी व्यू सब टाइटल टेक्स्ट, ओके। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, इसे ऐड कर दिया, और यहाँ पे क्या कह दूंगा मैं, गेट स्टार्टिंग बाय एडिंग अ पेट, राइट। तो गाइस यहाँ पे हमारे दो, यहाँ क्या हो गए, स्ट्रिंग ऐड हो गए हैं। इससे हमें बेनिफिट क्या होगा, ये हार्ड कोडेड स्ट्रिंग्स नहीं होंगे, ताकि अगर इन फ्यूचर हमने कोई लैंग्वेज ऐड करी तो ये अपने आप लैंग्वेज के हिसाब से चेंज हो सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे अब गाइस अब क्या कर दूंगा मैं, इसको यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दूंगा, कौन सा देना है हमें, जो हमारे स्ट्रिंग में है, राइट। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, @string, और कौन सा था हमारा, एम्प्टी था, राइट, एम्प्टी व्यू टाइटल टेक्स्ट था। तो यहाँ पे क्या आ गया गाइस, हमारा सेट हो गया है। तो ये तो क्या हो गया, हमारा पहला टेक्स्ट व्यू हो गया। अब दूसरे टेक्स्ट व्यू पे आ जाते हैं, इसमें दोनों हमारे सेंटर हॉरिजॉन्ट हो गया, ट्रू हो गया, ये हमने उसी का कॉपी कर लिए थे। अब इसमें जो और प्रॉपर्टीज हैं इसकी भी टेक्स्ट व्यू की, वो ऐड कर लेते हैं जल्दी से। अब गाइज ये किसके बिलो जाएगा, ये भी किसके नीचे आना था, हमारा जो सबटाइटल जो टाइटल टेक्स्ट था, राइट। तो मैं यहाँ पे आईडी क्या दे दूंगा, इसकी आईडी क्या दी गाइज, हमारी एम्प्टी टाइटल टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा एम्प्टी टाइटल, ओके गलत दे दी गाइज, एम्प्टी टाइटल टेक्स्ट के नीचे हमें क्या करना है, व्यू करवाना है इसे। फॉन्ट दे देते हैं गाइज इसका भी, फॉन्ट फैमिली में इसको खाली ये दे देते हैं सैंस सेरिफ। इसकी पैडिंग दे देते हैं टॉप की, इसकी भी हमने वहां पे 16 दी थी, तो यहाँ पे क्या दे देते हैं गाइज, इसकी हाफ कर देते हैं, 8 dp कर देते हैं, और टेक्स्ट ऐड कर देते हैं जो हमें शो करना है। तो यहाँ पे हमें स्ट्रिंग में जाके क्या चाहिए, एम्प्टी सबटाइटल टेक्स्ट चाहिए गाइज, एम्प्टी व्यू सबटाइटल टेक्स्ट। एंड यहाँ पे एक मुझसे छूट गया गाइज, आईडी छूट गई, इसकी आईडी भी दे देता हूँ पहले, कभी छूट जाए। तो यहाँ पे ऊपर क्या दी थी हमने, एम्प्टी टाइटल टेक्स्ट, यहाँ पे दे देते हैं एम्प्टी सबटाइटल टेक्स्ट, ओके। तो ये क्या हो गया, हमारा एम्प्टी सबटाइटल टेक्स्ट हो गया। एंड यहाँ पे एक इसकी टेक्स्ट अपीयरेंस भी दे देते हैं। तो टेक्स्ट अपीयरेंस दे दी मैंने, क्या देंगे गाइस, हमें यहाँ मीडियम की जगह, क्योंकि हमने मीडियम ऑलरेडी ऊपर दे दिया था, सब टाइटल है, तो यहाँ पे क्या देंगे हम, स्मॉल देंगे गाइस, ये एंड्रॉइड सब टाइटल स्मॉल। एंड इसका टेक्स्ट का कलर भी दे देता हूँ गाइस, मैं एक टेक्स्ट कलर, यहाँ पे मैं टेक्स्ट कलर दे देता हूँ इसका
A2 AA B0। तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा ग्रे कलर हो गया गाइस, फेडेड आउट। अब गाइस इसे एक बार कंट्रोल ए करके कंट्रोल ऑल्ट एल कर देता हूँ ताकि ये रिफैक्टर हो जाए, तो थोड़ा सा बेटर लगे ये। तो यहाँ पे हमारी सारी कोडिंग हो गई है गाइस। थोड़ा सा अभी क्या दिख रहा है, बेटर दिख रहा है हमें। एंड जो हमें गाइस चाहिए था, अगर आप देखो यहाँ पे, अगर मैं इस पे डिज़ाइन पे जाऊँ राइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा क्या, ये क्या आ गया, पेट का बिल्कुल सेंटर हॉरिजॉन्टल में आ गया, ये आ गया अ बिट लोनली हेयर एंड स्टार्ट गेटिंग अ टेक्स्ट। यहाँ पे गलती हो गई आई थिंक, टेक्स्ट में मुझे लिखने में जो हमारे स्ट्रिंग्स थे इसमें स्पेस देनी रह गई गाइस, ये यहाँ पे आ गया। तो ये जब अब रन होगा तब हमें दिखेगा राइट, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी हमें लिस्ट व्यू भी दिख रहा है और हमारा वो भी दिख रहा है पैट का और एम्प्टी। लेकिन गाइज जब हम इस पे, हमारे ऊपर डिपेंड है कब हमें एम्प्टी व्यू चलाना है और कब हमें लिस्ट व्यू दिखाना है राइट। एम्प्टी व्यू कब होगा, जब हमारा डेटा होगा तो गाइज एम्प्टी व्यू नहीं चलेगा, सिर्फ क्या चलेगा, लिस्ट व्यू चलेगा। और जब हमारा लिस्ट व्यू नहीं होगा तो क्या चलेगा, एम्प्टी व्यू चलेगा, लिस्ट हमारी इन्फ्लेट नहीं होगी उस टाइम पे। तो इससे हम दोनों चीजें काम कर सकते हैं। तो हमारा ये वाला XML वाला पूरा हो चुका है गाइस। अब किस में चलेंगे हम, किस में चेंजेस करने हैं हमें, अपनी कैटलॉग एक्टिविटी में। ओके, तो यहाँ से हम ओपन कर लेंगे गाइस अपनी कैटलॉग एक्टिविटी। एंड कैटलॉग एक्टिविटी में अब गाइस आपको सोचना है कि हमें ये ऐड कहाँ करना है। अब गाइज यहाँ पे एक ऑलरेडी, अगर आप कैटलॉग एक्टिविटी में जाओ, यहाँ पे हमारा एक इंस्टेंस ऑलरेडी अभी क्रिएटेड है, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं थी, इसकी हमें पहले ही ज़रूरत नहीं थी गाइज, मैं डिलीट करना भूल गया था ये। तो यहाँ पे हमने इसे डिलीट कर दिया। एंड हमारी कैटलॉग एक्टिविटी में गाइज अगर आप देखो तो हमारा जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा था, ये जो लिस्ट व्यू हमने करा था, ये किस में करा है अभी, डिस्प्ले डेटाबेस इन्फो मेथड में। तो जब तक ये रन नहीं होगा तब तक हमारा लिस्ट व्यू क्रिएट नहीं होगा राइट। और मैंने आपको क्या बताया था, ऑन क्रिएट हमारी कौन सी होती है, एक एक्टिविटी होती है राइट। जो ऑन क्रिएट क्या होता है गाइज, ऑन क्रिएट के अंदर जितनी चीजें, यहाँ तक का अगर मैं इसके ऑन क्रिएट के कर्ली ब्रेसेस पे क्लिक करूँ राइट, तो ऑन क्रिएट की जितना यहाँ तक का ब्रैकेट है, ऑन क्रिएट वो एक्टिविटी होती है गाइज, ये लाइफ साइकिल वाली एक्टिविटी होती है कि जैसे ही हमारा ऐप स्टार्ट होता है सबसे पहले इसके अंदर जो चीजें होती हैं वो स्टार्ट होती हैं। इसके अंदर हम वही चीजें लिखते हैं बस जो हमें एकदम स्टार्ट, ऐप खुलते ही स्टार्ट हुई हुई चाहिए होती हैं। जैसे फ्लोटिंग बटन है तो हमें एकदम फ्लोटिंग बटन स्टार्ट होते ही चाहिए और उस पर इंटेंट चाहिए कि ताकि ऐप खोलते ही, अगर किसी ने एकदम ऐप खोलते ही फ्लोटिंग बटन पे क्लिक कर दिया तो एकदम किस पे चला जाए, एडिटर एक्टिविटी पे चला जाए। अब गाइज हमें चाहिए अगर डेटा ना हो तो खुलते ही कहाँ चला जाए, हमारी एम्प्टी लिस्ट व्यू पे, अगर डेटा ना हो तो गाइज इसके लिए हम क्या करेंगे, जो अपना एम्प्टी लिस्ट व्यू डालेंगे वो किस में डालेंगे, ऑन स्टार्ट में डालेंगे कि अगर कोई डेटा ना हो तो किस में आए, एम्प्टी लिस्ट व्यू आए। अब गाइस हमें सबसे पहले क्या काम करना है कि हमें वो वाला लिस्ट व्यू देखना है जिसमें हमारा डेटा पॉपुलेट होगा राइट। तो यहाँ पे मैं एक क्या कर देता हूँ, कमेंट ऐड कर दिया ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पे उस पहले सबसे पहले क्या फाइंड कर लेंगे, उस लिस्ट व्यू को फाइंड कर लेंगे आप, और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, पेट लिस्ट व्यू। अब गाइस यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, अगर आपको याद हो यहाँ पे भी क्या करा था हमने, ऐसे ही फाइंड करा था, सेम चीज हम यहाँ पे कर लेंगे क्योंकि गाइस हमें स्टार्ट तो करना है लिस्ट व्यू। तो यहाँ पे लिस्ट व्यू कर लिया एंड फाइंड व्यू बाय आईडी कर लिया और डॉट आईडी डॉट लिस्ट। अब गाइस यहाँ पे क्या हो गया, जो ये लिस्ट कौन सी थी हमारी, जो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो हमारे लेआउट में अगर आपको याद हो, ये जो लिस्ट व्यू है ये है राइट, क्योंकि गाइज हमें लिस्ट व्यू पे ही ओवरलैप करनी है राइट। अब गाइज हमें चाहिए कि अगर लिस्ट व्यू में कोई डेटा ना हो तो क्या आ जाए, हमारा एम्प्टी व्यू आ जाए, सेट हो जाए उस पे। और अगर लिस्ट व्यू में डेटा हो तो ये रन ही ना हो। तो गाइज इसके लिए हमें सबसे बेटर चीज क्या है कि यहाँ पे खाली अगर मैंने दे दिया लिस्ट व्यू, तो ये किसने सबसे पहले क्या एक्सेस कर लिया, हमारा जो लिस्ट व्यू था, जो पेड लिस्ट व्यू है, जो किससे कनेक्टेड है, हमारे लिस्ट व्यू से। अब गाइज हमें क्या फाइंड करना है, जो हमारा एम्प्टी व्यू था वो फाइंड करना है और उसे स्टोर करना है राइट। तो यहाँ मैंने कमेंट ऐड कर दिया है। अब क्या कर देंगे, इसको व्यू ले लेंगे क्योंकि व्यू करवाना है हमें ये, तो क्या ले लेंगे, एम्प्टी व्यू। और यहाँ पे क्या कर लूंगा गाइज, मैं फाइंड व्यू बाय आईडी करके और डॉट आईडी डॉट, हमारा कौन सा है गाइज, ये एम्प्टी व्यू था राइट। तो एम्प्टी व्यू चाहिए मुझे, तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट में गाइज ऑप्शन आ रहा है एम्प्टी व्यू। अब ये एम्प्टी व्यू जो हमने नया वाला रिलेटिव लेआउट में जो बनाई थी, ये वो वाला लेआउट है। ओके गाइज, तो अब हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे कॉल कर लिया है। अब गाइज हमारे पास दोनों हो गए, एक हमारे पास लिस्ट व्यू हो गया जो मैंने यहाँ पे आ गया, और एक क्या हो गया, हमारे पास एम्प्टी व्यू हो गया। अब अगर गाइज मेरा लिस्ट व्यू में कुछ होगा ही नहीं, पेट लिस्ट व्यू है, तो मुझे क्या सेट कर दूं कि एम्प्टी पेट लिस्ट हो। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर सकता हूँ, जो हमारा लिस्ट व्यू है उसको यूज करके सीधा क्या यूज कर सकता हूँ, सेट एम्प्टी व्यू। ये हमारा ऑलरेडी क्या है गाइस, एक मेथड होता है प्री रिटन, जो किस लिए यूज करते हैं हम, अगर आप यहाँ पे कंट्रोल बी करोगे गाइस
तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऑलरेडी क्या होता है, एक एम्प्टी व्यू यहाँ पे हमारे पास प्री रिटन होता है, इसीलिए ये देखने के लिए कि अगर क्या है हमारे पास एम्प्टी व्यू है तो एम्प्टी व्यू सेट हो जाए उसमें, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सिंपल क्या दे देंगे, अपना एम्प्टी व्यू जो हमने लिखा है गाइस। तो ये फंक्शनैलिटी ऑलरेडी क्या होती है, प्री एडिट होती है, जिसका हम क्या कर रहे हैं, सिंपली यूज कर रहे हैं गाइस। तो यहाँ पे हमारे पास सारे चेंजेस हो गए हैं। अब क्या करके देख लेते हैं, ऐप को रन करके देख लेते हैं कि जो हमारा एम्प्टी व्यू है गाइस वो शो हो रहा है या नहीं। ओके